हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज कल मेरी हेल्थ थोड़ा डाउन लग रही थी, तो इसलिए कल मैंने कोई स्टडी नहीं की थी। आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो फिर मैंने आज पढ़ाई स्टार्ट किया। और नाइट के हो चुके हैं 10:30 और परी भी सो गई है, और इसलिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने लगी हूँ। और गाइज, हाँ, एक बात और बोलना था आपसे। गाइज, मैं आपको डेली अपनी स्टडी का रूटीन नहीं दिखाती हूँ बिकॉज जिससे आप बोर ना हो जाए, क्योंकि पता है आपको भी कि जो स्टूडेंट होता है वो डेली पढ़ाई करेगा। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ रेसिपी की वीडियो डाल देती हूँ। जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ तो खाने में, तो मैं उसको डालती हूँ वीडियोस की वीडियो बना के। तो प्लीज़ गाइज, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। और गाइज, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट भी करना, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और मुझे लगे कि मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। आप अपना फीडबैक दीजिए जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं आप कि मुझे और क्या करना चाहिए और अलग से क्या ऐड करना चाहिए, जिससे आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ मैं। प्लीज़ गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा दुख भरी लगी कि जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो केवल घर में काम करती हैं, उनकी एक थॉट बन चुकी है कि अब हम घर में रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं, तो हमें पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है। तो हम पढ़ाई करके कहाँ जाएंगे, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम पढ़ाई करें, और हमें तो घर के ही काम करने हैं, घर ही संभालना है, तो हम पढ़ाई करके क्या करेंगे। उनकी थॉट ऐसी बन चुकी है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये बातें बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, उन्होंने कहा था कि सीखना एक ऐसी कला है जो जीवन पर्यंत चलती है। कहने का मतलब है कि जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, तब तक हम सीखते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई तो हमारी ऑलरेडी चलती ही रहती है। अगर हम ना चाहते हुए भी पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके बाद भी आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहते हो कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएं, कुछ और अच्छी बातें सीखें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए पढ़ाई करें। आप अपने आप को एक प्रोडक्टिव और अप टू डेट इंसान बना सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको चारों तरफ की नॉलेज है अपने आसपास की। इससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगी और हैप्पी भी रहेंगी। और जब आप अपने आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी आसपास की, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसी हिसाब से ढाल सकती हैं, उन्हें नॉलेज दे सकती हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और आप किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खाएंगी, और आपसे आपके आसपास के लोग भी आपसे हैप्पी रहेंगे और आपकी आपसे मोटिवेट भी फील होंगे, क्योंकि आपको देख के जब आप ऐसा करती हैं तो आप जो लोग आपसे मोटिवेट फील करेंगे। तो इसलिए गाइस, अप टू डेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये नहीं कि पढ़ाई करनी है तो केवल जॉब पाने के लिए करनी है। आप वैसे भी अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए स्टडी कर सकते हैं। जैसे बुक रीड कर ली, अच्छी स्टोरी रीड कर ली, या नॉवेल्स वगैरह पढ़ लिए, या भगवत गीता हो गई, तुम्हारी रामायण हो गई। ये सब चीज़ें आप रीड कर सकती हैं अपने आप को हैप्पी रखने के लिए और अप टू डेट बनाने के लिए। जिंदगी में कामयाबी के पीछे नहीं, बल्कि काबिलियत के पीछे दौड़िए, क्योंकि आपके पास काबिलियत रहेगी तभी आपको कामयाबी मिलेगी। जहाँ कोशिशों की ऊंचाई होती है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को कभी मत कोसना, बल्कि कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिशें करना एकमात्र उपाय है कामयाबी पाने के लिए। भीड़ में खड़े होने के लिए ना बनो, बल्कि भीड़ किसके लिए खड़ी है वो बनो।
जिंदगी में कभी असफलता महसूस मत करना, क्योंकि उस असफलता के पीछे सफलता भागती है। इसलिए हमेशा अपना सोच पॉजिटिव रखना चाहिए। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है, दुनिया से तुम्हें क्या सीख मिलेगी, खामोशी भरी एक चीख मिलेगी। दुनिया से तुम्हें क्या सीख मिलेगी, खामोशी भरी एक चीख मिलेगी। उम्मीद रखना है तो खुद से रखना है दोस्त, दूसरों से महज तकलीफ मिलेगी। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। जो मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला तो सोना है। जब मेहनत तुमने की है तो फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा, पर इतनी जल्दी भी नहीं जितना तुमने सोचा है, क्योंकि हमेशा बड़ा बदलाव ज़्यादा वक्त मांगता है। बार बार मिल रही असफलताओं से निकलने के लिए अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इंसान में शक्ति की कमी नहीं होती, बस कमी होती है तो वह है संकल्प की। और सबसे पहले तो पछताना छोड़ दो, फिर कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। क्योंकि जिनके इरादे साफ होते हैं लोग अक्सर उनके खिलाफ होते हैं। अगर लोग आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझने लगे तो भी गम ना कर, क्योंकि यह उनकी गलती है, आपकी नहीं। दोस्तों, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ना टूटने का हक होता है और ना ही टूटने का हक। किनारे पर खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित तो होता है, लेकिन क्या जहाज इसलिए बना है कि वो किनारे पर खड़ा रहे? इसलिए दोस्त, जिंदगी में चुनौतियां लेने की आदत ही आपकी सफलता को तय करती है। ये तो कड़वा सच है कि गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाने लगते हैं लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। दोस्तों, मेरी एक सलाह यह है कि चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। और क्या खूब कहा है किसी ने कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और अगर दूसरों से बहस करोगे